अमृतसर से, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चली है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हमले में बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ा। इस बीच अहम खबर आपको बता दें, हमले में बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। एक युवक जिस तरह से फायरिंग अचानक करता है, जेब में से बंदूक निकालता है और उन पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अचानक उसे ऊपर की तरफ उछालते हैं और हवा में बंदूक जो है वो गोली चल जाती है। इस वक्त अहम खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है। हालांकि वो हमले में बाल बचे हैं। इस घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां सुखबीर बादल पहरेदार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसी दौरान अचानक एक युवक वहां पहुंचता है और उन पर जोरदार फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे हाथ ऊपर करते हैं और ये गोली आसमान में चल जाती है। स्वर्ण मंदिर के बाहर की घटना INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि मौके पर जो लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। जिस समय ये घटना घटी उस समय काफी लोग वहां पर मौजूद थे। देखिए तस्वीरें सामने आई, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। अचानक वहां पर सुखबीर सिंह बादल पहुंचते हैं, तभी एक वृद्ध सा ही जो है वो वहां पर आता है और इसके बाद अपनी जेब में से बंदूक निकालता है और उसके बाद फायरिंग करने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ ऊपर ऐसे कर देते हैं और इसके बाद बाकी जो लोग हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। ये पूरी घटना स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर घटी है। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। अमृतसर से इस वक्त की यह अहम खबर है, जब पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, गोली चलाई गई उन पर। हालांकि राहत रही है कि वो बाल बचे हैं। हमले में ये घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर घटी है, जहां सुखबीर बादल पहरेदार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। स्वर्ण मंदिर का ये प्रवेश द्वार है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर एक शख्स अचानक गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ा और हिरासत में अब उसे ले लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला अमृतसर से तस्वीरों में कैद हुआ है। INS 24/7 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गोली मारने की कोशिश की जा रही थी। तो जिस समय घटना घटी उस समय देखिए तस्वीरों में कितने सारे लोग यहां पर मौजूद थे और अचानक ये शख्स वहां पहुंचता है, जेब में से बंदूक निकालता है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो उस पर टूट पड़ते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फायरिंग जो है वो कहीं और हो जाती है। उनको एक गोली नहीं लगती है। राहत भरी खबर भी सामने आई है, जब सुखबीर सिंह बादल हमले में बाल बचे हैं। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं और ये वीडियो भी INS 24/7 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जब एक घटना अमृतसर से घटित हुई है, जहां पहरेदार के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे स्वर्ण मंदिर के बाहर और अचानक एक शख्स वहां पहुंचता है और गोली मारने की उनको कोशिश करता है। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अचानक हंगामा उस वक्त मचने लग गया जब अचानक ये शख्स वहां पहुंचता है। अब तक की तस्वीरें जिस तरह से इस शख्स अचानक उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, तभी अचानक वो उस पर हमलावर हो जाते हैं और ये गोली उनको नहीं लगती है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ ये मामला INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये कैद हुआ है। सुखबीर सिंह बादल सहित शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से घोषित धार्मिक दंड के तहत 2 दिसंबर को सेवा कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना घटित होती है। स्वर्ण मंदिर परिसर की घटना है, जब अचानक गोली चलाई गई। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल सहित शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से घोषित धार्मिक दंड के तहत 2 दिसंबर को अपनी सेवा में लगे हुए थे, दे रहे थे और इसी फायरिंग में सुखबीर सिंह बादल बाल बचे। हालांकि किसने गोली चलाई और कौन है शख्स, फिलहाल तो पूरे मामले की तफ्तीश होगी और फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है फिलहाल देखना होगा। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, कौन है ये शख्स जिसने इस तरह से गोली चलाने की कोशिश की? वहां पर काफी लोग भी मौजूद थे, क्या कुछ हुआ?
देखिए, सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चलाने का ये जो प्रयास है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम है सुखबीर सिंह बादल। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर जो है ये फायरिंग का प्रयास उनके ऊपर हुआ है, जिसमें बाल बाल जो है सुखबीर सिंह बादल जो है बच गए हैं। अकाल तख्त की ओर से सुखबीर सिंह बादल को जो है सजा सुनाई गई है। उसके तहत वो जो अपनी सेवा है वो आज जो है जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल वहां पर कर रहे थे। ऐसे में डेरा बाबत नाम का जो शहर है वहां का रहने वाला ये हमलावर था। हमलावर जो है गर्मपत्ती पंथी संगठन दल खालसा जो है इससे जो है जुड़ा हुआ है। सुखबीर सिंह बादल को जो सजा है वो अकाल तख्त की तरफ से सुनाई गई है। सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार जो है दिया गया है और ये फैसला जो है उनके जो पिछले उनका जो टेन्योर था उस समय जो तथाकथित जो धार्मिक भूल उनकी तरफ से की गई थी, मसलन जो गुरमीत राम रहीम है उनके ऊपर नरम रुख दिखाना, कथित तौर पर अकाल तख्त को सुमेध सिंह सैनी को साल 2012 में जो है पंजाब पुलिस का महानिदेशक बनाने के लिए राजी करना, इस तरीके के जो फैसले थे जिसमें बरगाड़ी से कुछ युवाओं की हत्या समेत अन्य फैसले, उनको लेकर ये सजा जो है सुनाई गई है। जहाँ पर सेवा जो है सुखबीर सिंह बादल पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम जो है करते हुए जो है नजर आ रहे थे और अचानक ये शख्स जो है उनकी तरफ आगे बढ़ता है और गोली चलाने के जो प्रयास है वो करता है। गोली चलती भी है, लेकिन इस पूरा जो हमला होता है इसमें सुखबीर सिंह बादल जो है फिलहाल जो है बच गए हैं। हालांकि पुलिस ने जो है फिलहाल जो है हिरासत में जो है ले लिया है और इसके बाद में जो पूछताछ है वो जो है फिलहाल की जा रही है। तो जो थोड़ी जानकारी निकल के जो है सामने है, इसके मुताबिक डेरा बाबत नानक का जो रहने वाला जो है हमलावर था और इसमें जो अलग अलग संगठन क्योंकि पंजाब में बने हुए हैं रिक्त इन संगठनों के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। उसमें एक जो संगठन है गर्मपंथी संगठन दल खालसा, उसके साथ में ये जो हमलावर है वो जो है जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो है ये पूरा इंसिडेंट जो है फिलहाल देखने को मिलता हुआ नजर आया है। तो बिल्कुल, ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां करी कि किस कदर मकसद यही था, मारने की कोशिश की जा रही थी। इस पर ये भी जानकारी दीजिए, कितने मिनट पहले की घटना है और दूसरी तरफ ये आखिरकार प्रवेश कैसे करता है, इस पर भी जानकारी, क्योंकि उसके जेब में बंदूक रखी हुई थी। क्या कोई वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, कोई सुरक्षा नहीं की जा रही थी, लोगों की चेकिंग नहीं हो रही थी वहां पर जब ये अंदर प्रवेश कर रहा था? देखिए, कल का ये मामला है और आज किसी इस मामले का वीडियो सामने आया है और अब बात करें तो आज है फायरिंग आज है सुखबीर सिंह बादल पर होती हुई जो है नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि गोल्डन टेम्पल का जो गेट है उस पर जो है फायरिंग जो है ये आज है होती हुई जो है नजर आई थी और हमलावर के गोली चलाते ही जो है चलाते ही जो है मौके पर जो लोग मौजूद थे जो है हमलावर को दबोच दिया गया था। पुलिस को फिलहाल कस्टडी में जो है दे दिया गया है। आरोपी से जो पिस्टल है वो भी बरामद जो है कर ली गई है। आरोपी का जो नाम है वो नारायण सिंह जो है बताया जा रहा है और मैंने की हमने जानकारी दी थी वो किस संगठन से यानी दल खालसा से जो है वो जुड़ा हुआ है और लगातार सजा जो है अपनी काटते हुए जो है सुखबीर सिंह बादल जो है नजर आ रहे थे। जो अकाल तख्त है उन्होंने जो है सुखबीर सिंह बादल को जो है दोषी होने के तहत जो सजा है वो सुनाई थी, जिसमें सामुदायिक जो रसोई है उसमें बर्तन धोने की सजा थी। सेवादारों के जो परिधान है वो उन्होंने पहले थे, उसके साथ साथ जो सफाई है वो भी सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो है की गई थी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम हो रहा था, तो ऐसे में कल की पूरी घटना थी। फिलहाल और जानकारी आना बाकी है कि आखिरकार क्यों ये जो हमला है वो जो है किया गया था, क्या रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उनसे आज था ये व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल के कहने में जो आज कार्यक्रम होते हुए नजर आते या फिर जिस तरीके के फैसले लिए गए थे। तो ये तमाम चीजें जो है जैसे पुलिस जानकारी देगी और स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल हमले की कोशिश जो है कल होती हुई जो है नजर आई थी और जैसे हमला किया गया तुरंत जो है वो हमलावर जो है उसको फिलहाल दबोच दिया गया था। तो बिल्कुल स्पर्श में बता रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को ये गोली मारने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। दरबार साहिब के सामने हमलावर की फायरिंग की तस्वीरें स्वर्ण मंदिर परिसर से सामने आई और इस वक्त हंगामा भी मच गया। इस पर ये भी जानकारी दीजिए कि जिस तरह से इसके बाद क्या हुआ। ये तो तस्वीरें हैं जब युवक को पकड़ लिया गया, शख्स को पकड़ लिया गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ और वहां पर कितने लोग मौजूद थे, मंशा क्या यही थी, उन्हें मारने की कोशिश थी या कोई और भी इसके टारगेट में था?
देखिए, सीधी सी बात करें तो इसमें मंशा जो है पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्यों जो है हमला सुखबीर सिंह बादल पर हुआ है। क्या जिस तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उनके साथ में जो है उनकी धार्मिक भावना जो है आहत होती हुई नजर आई है, उसके तहत ही हमला किया गया या फिर कोई अन्य कारण था इस हमले का, ये पुलिस जो है पता लगाने की कोशिश करी। और अमूमन हम गोल्डन टेम्पल की अपनी बात करते हैं तो एक बड़ा जो है जो केंद्र है वो जो है ये देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है, जहाँ पर लोग टूरिज्म की दृष्टि से भी जो है जाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के तहत भी जो है जाते हुए नजर आते हैं। तो अमूमन यहाँ पर हमेशा भीड़ जो है वो इस इलाके में जो है जो टेम्पल है उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में जैसे ये हमला हुआ, जैसे ही गोली चलाई गई, तुरंत जो वहाँ पर जो समर्थक थे या फिर कहे कि जो श्रद्धालु थे या फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है इस शख्स को जो है पकड़ लिया गया था, दबोच लिया गया था। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जैसे ये फायरिंग करने की कोशिश करता है और करता है तो उसके बाद में इसको जो है तुरंत दबोच लिया जाता है। उसके बाद में इसको जो है पुलिस को फिलहाल जो कस्टडी है उसमें दे दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस अब जो है संबंधित धाराओं के तहत मामला जो है दर्ज कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस तरह की घटना जहां पर गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है बिल्कुल अब जानने की कोशिश होगी, प्रयास होगा कि आखिरकार ये शख्स क्या मकसद लेकर यहाँ पहुंचा था, क्यों फायरिंग करना चाहता था और कौन इसके पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो सुखबीर सिंह बादल के बगल में खड़े सेवादारों में से एक आगे बढ़ता है। तस्वीरें देखिए, जब हमलावर वो रोकने की कोशिश करता है तब तक वो रोक पाता, हालांकि इसके बाद फायरिंग हो गई, लेकिन ये मिस फायरिंग हुई है, गनीमत ये रही, इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। और चलिए